हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं एक सीरीज मैंने नई शुरू करी है। मैंने पहले बताया ओवरऑल कि मैंने अपनी ओसीडी कैसे ठीक करी, फिर मैं एक एक करके कि एक्ट थेरेपी से कैसे ठीक करी, उसके बाद थॉट्स को आप कैसे मैनेज करो, और आज हम बात करेंगे एंजाइटी के बारे में। क्योंकि ओसीडी में मैंने जैसे कि बताया हुआ है पहले कि ओसीडी में पहले होते हैं थॉट्स, आते हैं हमें हमें जो ऑब्सेसिव थॉट्स, जो थॉट्स हमें नहीं चाहिए वो आते हैं। उस थॉट्स की वजह से होती है एंजाइटी, और उस एंजाइटी को रोकने के लिए हम करते हैं कंपल्शन। अगर वो एंजाइटी बीच में ना आए तो हमें कंपल्शन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं आराम से बैठा हूँ और मुझे अच्छे आलू पराठे खाने के थॉट्स आ रहे हैं, या मुझे कहीं पे बाहर घूमने के थॉट्स आ रहे हैं कि मैं गोवा जाऊंगा, शिमला जाऊंगा, तो मुझे अगर एंजाइटी नहीं हो रही है तो मैं कंपल्शन क्यों करूंगा। आदमी कंपल्शन तभी करता है जब उसको एंजाइटी को दबाना हो। तो एंजाइटी को दबाने के लिए कंपल्शन होता है, राइट। तो अगर एंजाइटी से नहीं आएगी या एंजाइटी से आप डरोगे नहीं, तो फिर आप कंपल्शन नहीं करोगे। तो एक जो सबसे मेन चीज होती है ना, कि थॉट्स तो स्टार्टिंग में होते हैं, थॉट्स आते हैं उसकी वजह से होती है एंजाइटी। अगर थॉट्स आए या ना आए, पर उसके मतलब आए ना आए कैसे भी हो, उसके साथ अगर एंजाइटी खत्म हो जाए ना, या एंजाइटी से आप बेसिकली डरना बंद कर दो, तो आपका कंपल्शन भी खत्म हो जाएगा, और कंपल्शन खत्म हो गया मतलब ओसीडी खत्म। अब देखो, जो अ, एक चीज समझ लो, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि जो थॉट्स है वो आने बंद नहीं हो सकते। थॉट्स तो हमारी पूरी जिंदगी में आते ही रहेंगे, क्योंकि माइंड का काम ही थॉट्स लाना है। और ज्यादातर जो थॉट्स है वो नेगेटिव ही आएंगे, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग डिवाइस है। वो प्रॉब्लम वो है ना, प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए ही बनाया गया है। तो वो प्रॉब्लम ढूंढता है और उसका सोल्यूशन देखता है। तो अगर प्रॉब्लम क्या होती है, नेगेटिव ही होती है ना, तो हमारी वो नेगेटिविटी बायस कहते हैं उसे, कि जो हमारा माइंड है वो नेगेटिव चीजों को ही ढूंढता है, और हमें इसके लिए ज्यादातर नेगेटिव थॉट्स आते हैं। बट नेगेटिव थॉट्स लोगों को काफी आते हैं। ज्यादा सैड नेगेटिव थॉट्स आए तो डिप्रेशन हो जाएगा, और अगर फ्यूचर के नेगेटिव थॉट्स आने लगे तो एंजाइटी होती है। डिप्रेशन मतलब कि हम पास्ट में रह रहे हैं, और एंजाइटी मतलब हम फ्यूचर में रह रहे हैं। अब जो लोग कहते हैं ना कि प्रेजेंट पे रहो, प्रेजेंट में रहो, देयर इज नो टुमारो। जैसे एक रॉकी मूवी है, रॉकी मूवी आपने देखी होगी। रॉकी मूवी में बोलता है, जो क्रीड होता है, अपोलो क्रीड, वो रॉकी को बोलता है कि देयर इज नो टुमारो। मतलब कि देखा जाए तो हम हर दिन आज में ही जी रहे हैं ना, कभी कल नहीं आएगा। कल जो होगा उसमें भी आप, अगर जब आप कल होगा और उसमें आप पूछोगे कि अभी क्या चल रहा है, तो आप ये नहीं बोलोगे ना कि कल चल रहा है, आप हमेशा बोलोगे आज चल रहा है। अगर आप आज में रहोगे, फ्यूचर और पास्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचोगे इतना, तो फिर आपको एंजाइटी नहीं होगी। फ्यूचर और पास्ट के बारे में नहीं सोचने के लिए आप मेरी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की वीडियो देख सकते हैं। हमें अपने बिलीफ्स चेंज करने पड़ेंगे। अगर हम अपने बिलीफ्स चेंज करते हैं तो हमारे काफ़ी अच्छे से हमारे जो थॉट्स है वो मतलब स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं, और हमें जो उल्टे-फुल्टे जो नेगेटिव थॉट्स हैं उससे हम बच सकते हैं। बट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पर नेगेटिव थॉट्स आ गए, अगर नेगेटिव थॉट्स आ गए उसके साथ जो एंग्ज़ायटी हुई, तो एंग्ज़ायटी का क्या करना है? एक तो पहले ये समझो कि एंग्ज़ायटी क्या है? एंग्ज़ायटी जो एक फीलिंग है, और उस फीलिंग को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब कि वो जो फीलिंग है वो हमारी हमारी बॉडी जनरेट करती है। अब जैसे वो एक इमोशन है। इमोशन हमारा लिम्बिक ब्रेन जो है, जैसे मैंने बोला कि हमारे 3 ब्रेन्स होते हैं, रेप्टिलियन, लिम्बिक और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो थिंकिंग का ब्रेन है, और जो लिम्बिक ब्रेन है वो इमोशंस का है। वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप बैठे-बैठे कभी-कभी हमारा मूड स्विंग हो जाता है ना, तो वो मूड स्विंग्स अगर अगर हमारे कंट्रोल में इमोशंस होंगे, तो मैं क्यों सैड इमोशन लाऊंगा, क्यों सैड फीलिंग लाऊंगा। वो फीलिंग्स हमें खुद से आती है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो ये सैड फीलिंग्स है, जो मतलब फॉर एग्जांपल डिप्रेशन में या जो एंजाइटी की फीलिंग है, वो एक तरह के हमारे बॉडी में रिस्पॉन्स आते हैं। क्या रिस्पॉन्स आते हैं? जैसे गला सूखने लगता है, यहाँ पे चेस्ट में दर्द होने लगता है, पेट में गुड़गुड़ वगैरह होने लगती है, हाथ में कंपन होने लगते हैं, स्वेटिंग होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें चेंज हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी में, हमारी बॉडी में चेंज आने लगते हैं। तो वही एंग्जाइटी होती है। एंग्जाइटी मतलब कि घबराहट जैसे, ठीक है। तो ये घबराहट एक तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको और तुम है ना सोच सोच के कंट्रोल में नहीं कर सकते। अगर तुम करोगे ना कि काम रहो, मैं क्यों, मुझे एंग्जाइटी क्यों हो रही है, एंग्जाइटी बंद हो जाए, कभी बंद नहीं होगी। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि जो हमारा जो लॉजिक वाला जो पार्ट है और एंग्जाइटी वाला जो पार्ट है वो आपस में बात नहीं करता है।
आप अपने लॉजिक से कभी भी अपनी एंग्जाइटी को ठीक नहीं कर सकते। तो अपने जो लॉजिक देना भी और जो आर्गुइंग करना अपने साथ, वो भी एक तरह का कंपल्शन ही है जो प्योर वो में होता है, मेंटल कंपल्शन। तो आप वो मेंटल कंपल्शन करना बंद करिए और अपने और तो फिर इस एंग्जाइटी से मतलब बचा कैसे जाए? देखो, एक तो आप एंग्जाइटी से बच नहीं सकते। ये एंग्जाइटी हमारी बॉडी का एक पार्ट है, हमारी माइंड का एक पार्ट है। जैसे वो आप ऐसा कह रहे हो कि जैसे फॉर एग्जांपल फ्रिज ठंडा होना बंद हो जाए। यार, फ्रिज का ठंडा होना उसका एक फ्रिज आप क्यों खरीद रहे हो? कि वो ठंडा होना ना, उसका मतलब उसकी वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो उसकी क्वालिटी है। वैसे ही हमारी माइंड की क्वालिटी क्या है कि वो थॉट्स जनरेट करता है और फीलिंग्स जनरेट करता है। और एंग्जाइटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीलिंग है। एंग्जाइटी क्या होती है कि जैसे एंग्जाइटी एक घबराहट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम के पहले अगर आपको एंग्जाइटी होती है तभी ज्यादातर लोग पढ़ते हैं। अगर एग्जाम के पहले घबराहट ही ना हो तो लोग पढ़ेंगे ही नहीं। तो एंग्जाइटी खुद से कोई गलत नहीं है, बट हम क्या करते हैं कि हम उसे गलत मानने लगते हैं। कोई भी फीलिंग गलत नहीं है, जैसे सैडनेस भी गलत नहीं है। सैड कोई इंसान होता है तो उसको ये पता चल जाता है कि ये चीज मुझे नहीं मिली और मैं सैड हो रहा हूँ, इसका मतलब ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। या जब आदमी को गुस्सा आता है तो आदमी के साथ कुछ उसको लगता है कि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब अंग्रेज आए इंडिया में और हमको बुरा ही नहीं लगता, हम बैठे रहते, तो किसी को बुरा ही नहीं लगता, भगत सिंह को बुरा नहीं लगता, उनको गुस्सा नहीं आता, तो आपको लगता है कि हमारी आज़ादी मिलती। गुस्सा होना भी इम्पोर्टेंट है, बट आप अपने फीलिंग्स को कैसे यूज करोगे, ये सारी चीजें आपको दी हुई है, ये टूल्स आपको मिले हुए हैं कि आपको गुस्सा हो सकते हो, आप सैड हो सकते हो, पर उसको आप कैसे यूज करोगे वो चीज है। हमने क्या किया है सोसाइटी में, इन जो फीलिंग्स को ना अच्छा बुरा इस सब में डिवाइड कर दिया है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, दारू पी के और सिगरेट पी के आपको अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, तो वो क्या वो सही है? वो खुशी मिल रही है, खुशी हम बोलते हैं कि फीलिंग अच्छी है। उस खुशी वाली फीलिंग के पीछे भागते रहते हैं और अपनी जिंदगी खराब कर देते हैं। तो हर एक फीलिंग हमें कुछ बोलती है। उसे हमें फीलिंग को पहले तो हमें एंग्जाइटी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एंग्जाइटी है क्या, मुझे एंग्जाइटी हो क्यों रही है। एक चीज समझ लो कि ओसीडी में जो एंग्जाइटी है वो बिल्कुल ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जिस चीज से डरना नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल आग से डरना चाहिए क्योंकि आग के पास जाओगे तो जल जाओगे, ठीक है। गहरे पानी से डरना चाहिए, गहरे पानी के पास जाओगे तो डूब जाओगे। तो वो सब चीजें तो इम्पोर्टेंट है ही, वो सब चीजों से तो हमें डरना चाहिए। बट आप क्या होता है कि हम लोग ना, जैसे कोई हम अपने थॉट से डरने लग जाते हैं कि अरे यार, ये मुझे थॉट आया ये कि मैं किसी को चाकू मार दूंगा, उससे डर जाऊंगा। डर जाते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि थॉट को सच मान लेते हैं। थोड़ा गला सूख गया है। ओके। हाँ जी। तो कहाँ थे हम? तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि जो एंग्जाइटी हमारी है ना, एंग्जाइटी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है ओसीडी में। हम हर चीज से डरने लगते हैं, छोटी छोटी चीज से डरने लगते हैं। तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि एंग्जाइटी है वो गलत नहीं है, वो एक इमोशन है, हमारी बॉडी का एक पार्ट ही है, हमारी ब्रेन का एक अंग है। हमें उससे दोस्ती करनी चाहिए। और दोस्ती कैसे करनी चाहिए? जैसे एक्ट थेरेपी में एक्सेप्टेंस होता है ना, कि जो आपको एंग्जाइटी में क्या होता है, एंग्जाइटी इज बेसिकली हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं कुछ फिजियोलॉजिकल, मतलब हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट हमें तनाव महसूस होता है, हमें झंझनाहट महसूस होती है। उस झंझनाहट को आपको बस ना एक्सेप्ट करना है। उस झंझनाहट के साथ आपको आसानी के साथ आपको दोस्ती करनी है कि वो झंझनाहट हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कई बार होता है ना कि आपको भूख लग रही होती है पर आपको कहीं जाना है, तो आप अपनी भूख को क्या करते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो कि ठीक है भूख लग रही है पर तो भी मैं अपना काम करने जाऊंगा। या फॉर एग्जाम्पल, आपको प्यास लग रही होती है पर अपने आप अपने प्यास से आप प्यास लगती है तो आप बिल्कुल कुछ और नहीं करने लगते ना कि मुझे प्यास लग रही है, इसको प्यास को दबाना है, प्यास को दबाना है, तो मैं अपने हाथ धोऊंगा या मैं कुछ सोचने लगूंगा। आपको प्यास लगती है या तो आप पानी पी लेते हो, और अगर पानी नहीं है तो आप क्या कर लेते हो, अपने प्यास को एक्सेप्ट कर लेते हो कि ठीक है मैं अभी प्यासा हूँ पर मैं अभी कुछ कर नहीं सकता इसके बारे में। तो जब मैं पीऊँगा पानी, मतलब पानी के पास पहुँचूँगा तो पी लूँगा। तो हमें भी अपने जो अभी जो प्यास जो थर्स्ट वाली फीलिंग, प्यास वाली जो फीलिंग है, ठीक है? या भूख वाली फीलिंग है, उसी की तरह एंग्ज़ायटी वाली फीलिंग को भी एक्सेप्ट करना सीखना होगा कि ये ठीक है, ये एंग्ज़ायटी आ रही है, पर मुझे पता है कि ये ओसीडी वाली एंग्ज़ायटी है। इस एंग्ज़ायटी को अगर मैं झेल लूँगा, इस एंग्ज़ायटी को झेलना आप एक्ट थेरेपी के एक्सेप्टेंस से और ईआरपी, एक्सपोज़र रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। एक्सपोज़र रिस्पॉन्स प्रिवेंशन में क्या होता है कि हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल किसी आदमी को अगर
कंटामिनेशन ओसीडी है, तो उसको क्या करेंगे कि उसके फ़ोन में थोड़ी गंदगी रख देंगे और उसको बोलेंगे कि उसको छू और हाथ मत धो 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए। तो वो 30 सेकंड तक उसको बहुत ही एंग्ज़ायटी होगी, बहुत घबराहट होगी, पर अगर वो नहीं धोएगा हाथ, तो वो खुद देखेगा कि जो एंग्ज़ायटी है वो नीचे चली जाएगी उसकी। मतलब ईआरपी का बेसिकली फंडा ये है कि अगर आपको जिस चीज़ से डर लगता है, उस चीज़ को आप फेस करोगे और कंपल्शन नहीं करोगे, तो वो डर खुद ही चले जाएगा। हमें ऐसा लगता है ना, तो आप कभी खुद सोचो, आप ना खुद अपना कोई थॉट लेके आओ कि यार मेरी फैमिली का एक्सीडेंट हो जाएगा, और आपको बहुत ऐसे एंग्जाइटी होगी और आपको अगर उस चीज़ का कोई कंपल्शन करने का मन करेगा कि रैशनलाइजेशन की नहीं नहीं मेरे घर वाले तो घर पे ही है, वो तो कहीं गए नहीं, उनका कैसे एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं मेरे डैडी को तो अच्छी तरह से कार चलानी आती है, उनका कैसे। तो हम अपने आप को ये रैशनलाइजेशन लॉजिक्स देने लगते हैं कि आप अपने, बट ईआरपी में क्या होता है कि आप अपने वो सोचो जिस चीज़ से आपको डर है और अपने कंपल्शन मत करो। ईआरपी भी है ना, आप शुरू बिल्कुल ही ऐसे वो नहीं कर सकते, मतलब एक साथ ही आप अपने अपने आप को बहुत बड़ा डर नहीं दे सकते। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल किसी को लिफ्ट से अगर डर लगता है, तो अगर हम उसको सीधा पहली बार ही लिफ्ट में बिठा दें और बोल दें कि तू 13वीं मंजिल तक चले जा लिफ्ट में, तो वो तो मर जाएगा एंग्जाइटी से। मर जाएगा मतलब वो बिल्कुल काँप के उसकी रूह काँप जाएगी। तो हम क्या करते हैं, शुरू में 1-2 दिन उसको बस लिफ्ट की फ़ोटो दिखाते हैं और लिफ्ट की फ़ोटो दिखा के भी उसको डर लगता है। जब वो डर बैठ जाए, थोड़ा कम हो जाए, फिर उसको असली वाली लिफ्ट दिखाते हैं। असली वाली लिफ्ट दिखाई, उसका थोड़ा डर कम हुआ, तो फिर उसको लिफ्ट को खोल के बिना चलाए उसको अंदर उसको करते हैं। तो धीरे-धीरे ईआरपी में एक्सपोज़र बढ़ाते हैं, मतलब कि जिस चीज़ से आपको डर है, उससे धीरे-धीरे आप एक्सपोज़ होते हो। तो जो ईआरपी थेरेपी है, उससे भी आपकी एंग्ज़ायटी कम होगी। एक्ट थेरेपी की एक्सेप्टेंस से भी कम होगी। मेन चीज़ ये है कि आपको एंग्ज़ायटी से डरना बंद करना है। एंग्ज़ायटी बुरी चीज़ नहीं है, कोई भी फीलिंग बुरा नहीं है। सोसाइटी ने बना दिया कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल सोसाइटी बोलती ही है ना कि जो नॉन वेजिटेरियन खाता है वो खराब है, जो वेजिटेरियन खाता है वो सही है, पर कितने सारे जो लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी दवाइयाँ बनाई है। जिन्होंने कोरोना के वैक्सीन बनाए हैं वो भी नॉन वेजिटेरियन खाते थे, तो वो गलत आदमी है, उन्होंने हमारी हेल्प करी है। तो सोसाइटी की सुनना बंद करो कि जो सोसाइटी कुछ भी बोलती रहती है, तो अपना दिमाग लगाओ, अपना सच खुद खोजो, ठीक है? सोसाइटी के उसमें मत रहो, सोसाइटी तो कुछ भी बकवास करती रहती है, ये कर लो, वो कर लो। अपना सच खुद खोजो, साइंस पे विश्वास करो, साइंस की चीज़ें, ठीक है, पढ़ो। और मेरा चैनल भी आप देख सकते हो, मैं भी साइंस बेस्ड ही चीज़ें बोलता हूँ, तो आप वो देखो। तो बेसिकली ये है कि आपको एंग्ज़ायटी के साथ बैठना सीखना पड़ेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपको उस आप बैठे हुए हो और आपको ओसीडी का थॉट आया है कि अरे मैंने स्टव ऑन छोड़ दिया है क्या? मैंने चूल्हा ऑन छोड़ दिया क्या? एंड उसके बारे में आप ना फिर सोचो, मतलब फिर आपको है ना होगी एंग्ज़ायटी। अब क्या है इसमें, जैसे जो मैं कह रहा हूँ कि उस एंग्ज़ायटी को झेलो। आप ये करो कि ये एंग्ज़ायटी का मेरे हाथ काँप रहे हैं, मुझे पसीना आ रहा है, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, पर ठीक है, मैं बैठूँगा उसके साथ। बैठूँगा उसके साथ मतलब कि मैं उस चीज़ को होने दो। जैसे मुझे प्यास लग रही है तो लगने दो। मेरे को ये झंझनाहट हो रही है, होने दो, मैं अपना ध्यान वापस अपने जो मैं काम कर रहा हूँ उस टाइम पे उस पे ले आऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको एंग्ज़ायटी होने लग गई, तो जैसे मैंने पहले ही बोला है कि हम अपना अटेंशन, जैसे मेरा अटेंशन अभी कैमरे पे है, अभी कैमरे पे नहीं है। कैमरे पे है, कैमरे पे नहीं है। मैं अपने अपने हिसाब से अपना अटेंशन चेंज कर रहा हूँ, राइट? तो वो अटेंशन मेरे हाथ में है। वैसे ही जो अटेंशन है, क्या करते हैं कि जब एंग्ज़ायटी आती है तो हम अपना अटेंशन अपने अंदर ले आते हैं कि अरे मुझे एंग्ज़ायटी आ रही है, मुझे एंग्ज़ायटी आ रही है, मुझे क्या करना चाहिए, कंपल्शन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और हम उसमें फँस जाते हैं। तो जब आपको ऐसा होता है कि मतलब जब ऐसी एंग्ज़ायटी आपको आती है, ठीक है? तो आप उस एंग्ज़ायटी पे ध्यान मत दीजिए, अपना अटेंशन, जैसे मैं अपने इस हाथ पे अटेंशन है, फिर इस हाथ पे, इस हाथ पे, इस हाथ पे अटेंशन, मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आई की मूवमेंट, मेरा दिमाग भी इसको देख रहा हूँ कि इसमें इतनी लकीरें हैं, ये इतना ऐसे लेफ्ट हैंड है, फिर मैं अपने राइट हैंड पे वो आ रहा हूँ। तो बेसिकली आपको उस हिसाब से आप अपना जो क्या बोलते हैं, आपको अपना अटेंशन चेंज करना होगा। तो आप अपना अटेंशन, अगर एंग्जाइटी आती है तो आप अपने अटेंशन को अपनी बॉडी से बाहर निकालिए और जो आप कर रहे हो उस समय उस पे डालिए, ठीक है? तो इससे इससे आप ये करेंगे आप, तो इससे आपको है ना, एक तो एंग्जाइटी को एक्सेप्ट करना, जो मैं कह रहा हूँ कि एंग्जाइटी से डरना बंद करो, कि एंग्जाइटी जो है वो हमारे माइंड का ही एक पार्ट है। जैसे आपने फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स की, शेर आ जाएगा तो शेर आता है तो हमें डर लगता है,
जो हमारे फाइट फ्लाइट और फ्रीज जो रिस्पॉन्स है वो हमारे एवोल्यूशन से ही आया है, जो मतलब कि यूनिवर्स ने हमें दिया है, बेसिकली नेचर ने ही हमें दिया है कि अगर जब कोई डर वाली चीज है, अगर वो उससे हमें नुकसान हो रहा है तो उससे भागो, ना कि उसको उससे मतलब कि ना कि उससे बैठ के लड़ो। फॉर एग्जाम्पल शेर है, हमें पता है कि हम शेर को नहीं हरा पाएंगे, तो उससे अच्छा है कि भागो, फ्लाइट। ठीक है, ये तो फ्रीज हो जाता है कि अगर कोई सांप वगैरह आ जाता है तो हम रुक जाते हैं, क्योंकि अगर मूवमेंट करेंगे तो सांप काट देगा। तो ये जो डर वाला जो चीज है, जो डर वाला अगर आप कहते हो ना कि जैसे गेमिंग होती है, गेम्स में सबके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो जो आ, हमारा जो कैरेक्टर है उसका ये कैरेक्टरिस्टिक है डरना। तो ये जो डर है ये हमारे लिए फायदेमंद है, पर क्या होता है कि एंग्जाइटी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है हमारी, कि हम अपने ही विचारों से डरने लगते हैं, जो चीज सच नहीं है। कोई थॉट आया और उससे डरने लग गए, भाई वो तो असली 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 में भी नहीं हो रहा है ना, वो हमारे बस विचारों में हो रहा है। हम विचार से ही डर रहे हैं। तो जब हम अपने विचारों से डर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी एंग्जाइटी से अगर हम यूज्ड टू हो जाए, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग इट, अगर इफ यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट, अगर हम अपनी एंग्जाइटी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दे, तो फिर हमारी जो एंग्जाइटी है वो धीरे धीरे करके डिसिपेट हो जाएगी। जैसे ईआरपी में भी हम करते हैं कि जिस चीज से हम डरते हैं, इफ वी एक्सपोज आवरसेल्व्स टू इट, तो धीरे धीरे करके वो जो डर है वो कम हो जाता है। जैसे ग्राफ में अगर पहले 100 यूनिट्स डर है, तो धीरे धीरे करके वो यूनिट्स कम होते रहेंगे। तो यू हैव टू फेस फेस दैट फियर। तो इस बेसिकली वीडियो का अगर मैं सार बोलूँ, समरी बोलूँ, तो यही है कि अगर आप अपने डर को फेस करोगे और अपने डर से भागोगे नहीं, तो वो धीरे धीरे वो डर कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी एंग्जाइटी को एक्सेप्ट करना सीखो, और एंग्जाइटी को एक्सेप्ट करने का बेस्ट तरीका होगा मेडिटेशन। मेडिटेशन अगर आप करते हो, तो मेडिटेशन से क्या होता है कि आप अपने इमोशंस के साथ बैठना सीखते हो। अगर कोई भी इमोशन आ रहा है तो उससे आप फाइट मत करो, उसको एक्सेप्ट करो। तो मेडिटेशन बहुत ही सही चीज होगी। आप अगर मेडिटेशन सीखना चाहते हो तो ब्रीदिंग मेडिटेशन यू कैन डू। आप मेरी वीडियो भी देख सकते हो मेडिटेशन पे, आई हैव ऑलरेडी मेड इट। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मेडिटेशन का, तो यू कैन लर्न मेडिटेशन फ्रॉम माय वीडियो। तो आप उससे आप सीख सकते हो। उसके बाद फिर आपको और यू कैन डू स्टैंडिंग मेडिटेशन, सिटिंग मेडिटेशन, ये सब तो आपके ऊपर है। बेसिकली मेडिटेशन में ये होता है कि हमें अपने थॉट्स और जो फीलिंग्स को ना जाने देना सीखना है, कि जो फीलिंग्स आ रही है उन पे हमें रिएक्ट नहीं करना है। वही जो मेन चीज यही है कि एंग्जाइटी आती है तो हमको ये देखना है कि वो असली में वो जो डर है वो असली में डरने वाली चीज है कि नहीं। डर वो आएगा, वो डर हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर उस पर डरना है कि नहीं, और उस पे मतलब कि क्या हमारा एक्शन है। जो जो चीज हमारे साथ हो रही है, जो एंग्जाइटी आ रही है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर एंग्जाइटी का क्या हमें रिस्पॉन्स देना है वो हमारे कंट्रोल में है। तो उस रिस्पॉन्स पे आप काम करिए। और आपको अगर जो भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये मुझे सीरीज आपको कैसे पसंद आई कि नहीं, आप लिखिए। पहले हमने ओसीडी क्या है ओवरऑल समझा, फिर थॉट्स को कैसे मैनेज करना है, फिर एंग्जाइटी को कैसे मैनेज करना है, ऐसे करके हमने ये चीज़ समझी है। एंड अगले उसमें मोस्टली मैं आई एम थिंकिंग कि मैं आईबीएस के बारे में बात करूंगा, क्योंकि आईबीएस पे भी काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उसमें मैं बात करूंगा। तो ओसीडी की अभी आईबीएस से ही ओसीडी रिलेटेड है, तो उस पे भी हम बात करेंगे। तो हमने थॉट्स पे बात कर ली है, फीलिंग्स पे बात कर ली है, और ओवरऑल ओसीडी पे बात करी है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर उसको आंसर करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड लाइफ में प्रॉब्लम से डरिए मत, कीप फाइटिंग, उसे उसे सामना कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, और जो आपके कंट्रोल में है उसे बदलिए, और जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको एक्सेप्ट करिए। ठीक है, थैंक यू।